अब जो खाद्य विभाग में नंबर 1 क्लास 1 अधिकारी के रूप में काम करने के बाद जो कांतिलाल पाथर जी ने अब वहां से वीआरएस लेकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अब उनका कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है तो बिल्कुल अपने जीत के लिए भरसक प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का अभेद किला है उस किला को भेदने में भी वो सक्षम होंगे। हमारे साथ से इस समय कांतिलाल पाथर जी मौजूद हैं, उनसे तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। पाथर जी, आपका वोकल टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आप पाथर जी, मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करूंगा, चूंकि आप जो भारतीय खाद्य विभाग था उसमें आप क्लास 1 के अधिकारी के रूप में आपने काम किया है। हमने जो सुना है कि 4 साल की उम्र में आपने अपना पिता खो दिया, कितने संघर्षों के बीच उस पोस्ट पर पहुंचे और पिता के जाने के बाद कितना ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा, पूरे डिटेल अपने दर्शकों को बताइए। जी, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है झरगांव में। वास्तव में पिताजी गुजर जाने के बाद जब मैं बहुत छोटा था, उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू हुआ तो गांव में उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। फिर भी किसी तरह पढ़ाई करके 7वीं तक मैंने गांव में ही पढ़ाई किया। उसके बाद अमली पदर पढ़ाई करने चला गया क्योंकि झरगांव में शिक्षकों की बहुत कमी थी। उसके बाद परिवार में और रिश्तेदारों के और गांव वालों के मदद से हम खेतीबाड़ी किसी तरह अच्छे से करने लगे और उसी खेती के भरोसे, क्योंकि पर्याप्त खेती थी, उस खेती के भरोसे ही मैं यहाँ 11वीं तक का पढ़ाई किया। अमली पदर में उस टाइम बोर्ड हुआ करता था। उसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई करने रायपुर चला गया और सिर्फ मैं स्नातक की पढ़ाई करने के बाद ही मैंने नौकरी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, भैया एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने छत्तीसगढ़ के साथ साथ और भी राज्य में आपने काम किया है, हरियाणा में भी आपकी पोस्टिंग थी, वहाँ भी काम किया है। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का काम कितना सराहनीय है और आप क्या कहेंगे? बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं हमारे भूपेश बघेल सर, क्योंकि यहाँ जो किसानों, गरीबों और अभी तक और भी मजदूर वर्गों को जो उनके जीविका के लिए पर्याप्त रूप से उनका आय के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा था, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने अपने संवेदनशीलता होने के कारण, ये जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट संवेदनशील है गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, तो लोगों का आय का एक वृद्धि हुई है आय में, तो उनका जीवन स्तर जो है बहुत ऊंचा हुआ है। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ बेरोजगारी की दर भी कम है। ये कार्य जो है और कहीं दूसरे राज्य में तुलनात्मक रूप से बहुत ही पीछे है। अच्छा भैया, आप चूंकि आप क्लास 1 के अधिकारी के रूप में आपने काम भी किया है, आपका अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका अनुभव काफी लंबा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के किस काम से आप आप एकदम ज्यादा ये हुए, आकर्षित हुए और कांग्रेस पार्टी के किस काम को लेकर एकदम ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा और उस काम को देखकर आप जुड़े? क्या कुछ रहा कांग्रेस पार्टी में जुड़ने का कारण? जी देखिए, पहले बात तो जो किसान कर्ज तले दबा था, इन्होंने जो पिछले घोषणा पत्र में वादा किया था, आते साथ कुछ ही घंटों में किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसान उसको उससे बहुत राहत मिली। दूसरी बात, जो धान खरीदी होती है, एक एक दाने की खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में, और उस पे जो बोनस दिया जा रहा है अन्य राज्य में नहीं है। इससे किसान जो है, जो किसानी करता है, जितना लागत आता है वो लागत तो वसूल हो जा रहा है और किसान अपना जो मेहनत कर रहा है उसका मेहनत आना बराबर मिल रहा है। नहीं तो यदि ये बोनस ना हो तो किसान जो है अपने खेती ही करने ना पाए, क्योंकि जितना मेहनत करेगा, जितना उसमें लागत लगाएगा, वो वापस मिलेगा ही नहीं, उसको वसूल ही नहीं होता था। तो ये कार्य से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और भी जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मजदूरों को अभी जो लमसम 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं था। बेरोजगारी भत्ता भी देना शुरू किया। और शिक्षा के प्रति देखिए, मैं केंद्र सरकार में रहा हूँ, इंग्लिश हमारे लिए कितनी मुश्किल होती थी कि इसलिए हम केंद्र सरकार का कोई भी नौकरी में हम सक्षम नहीं हो पाते थे कंपटीशन करने में। मैं तो किसी तरह पढ़ के एक्स्ट्रा क्लास वगैरह जैसा भी अपने लेवल पे मेहनत करके थोड़ा इंग्लिश सीख लिया, तो तभी सेंट्रल में, रेलवे में भी सिलेक्शन हो पाया था और भारतीय खाद्य निगम में भी। अभी जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब निकलते हैं उसमें कंपटीशन कर नहीं पाते थे अंग्रेजी की कमी के कारण। अभी हमारे भूपेश सरकार ने वो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा को गाँव-गाँव तक पहुँचाया है। इससे आने वाले समय में देखिएगा पूरा ये सोशियो इकोनॉमी, यहाँ का फीचर ही चेंज हो जाएगा। केंद्र सरकार में भी हमारी प्रतिनिधित्व रहेगी, माने नौकरियों में। ये आने वाला समय, ये भूपेश बघेल सरकार का जो कार्य है ये सराहनीय रहेगा कि उनको याद किया जाएगा कि देखियो हमारे भूपेश जी थे, हमको अंग्रेजी सिखाए, पढ़ने दिए, तो हम आज सेंट्रल गवर्नमेंट में इस जगह हैं।
ये पोजीशन में पहुंचेगी हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। अच्छा भैया, एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि पिछले 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी का विधायक है। चूंकि 5 साल पहले आप लोगों ने सरकार तो बना लिया, लेकिन बिंद्रानगर भेदने में अभी भी आप असक्षम हैं। अभी भी वहाँ पर बिंद्रानगर में बीजेपी का कब्जा है। क्या लगता है, चूंकि आपने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप भी गाँव-गाँव का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या जो बिंद्रानगर का किला है वो ढहेगा और कांग्रेस उस पर कब्जा करेगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ढहेगा, बहुत ही बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि कार्य जो है गवर्नमेंट का उसकी सराहना की जा रही है। जगह जगह हम पब्लिक में संपर्क कर रहे हैं, तो जरूर ढहेगा। पहले ऐसी स्थिति नहीं रही होगी, इसीलिए कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ नहीं जीत पाया होगा। और क्योंकि पिछले बार जो बीजेपी का शासन ही था, कांग्रेस सरकार के कार्य का लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी यहाँ। तो अभी 5 साल में जो सिनेरियो चेंज हो चुका है, काम को देख के हर वर्ग के लोग गांव में बता रहे हैं हमको कि हम परिवर्तन चाहते हैं इस टाइम, और कांग्रेस की सरकार ही यहाँ आएगी, विधायक भी यहाँ का चुना जाएगा। तो इससे लगता है भारी बहुमत से, पूरा पिछला का हार का गैप को भी पाटते हुए भारी बहुमत से यहाँ का जो भी कैंडिडेट हमारे हाईकमान तय करते हो वो जीतेगा, और हम भी उनके साथ होंगे। हमें चाहे टिकट मिले या ना मिले, हम साथ देंगे, भरपूर प्रयास करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए आप, चूंकि आपने भी टिकट के लिए दावेदारी पेश की है, यदि पार्टी आपको चुनावी मैदान में उतारती है बिंद्रानगर से, यदि आप कैंडिडेट होते हैं, चूंकि बीजेपी का ये 15 सालों से एक अवैध किला है और कांग्रेस 15 साल से वनवास पर है, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, किस रणनीति के तहत आप अंतिम लोगों तक पहुंचेंगे और सीएम भूपेश बघेल के नीति रीति को उनको बताएंगे? मेहनत तो करना ही पड़ता है और करना पड़ेगा, हम करेंगे, क्योंकि सामने किसी को हम कमजोर नहीं समझ सकते। लेकिन अभी जो स्थिति जो ये बनी हुई है, और ऊपर से देखिए हर कैंडिडेट का अपना अपना समीकरण होता है, कोई अपना पारिवारिक और क्षेत्र जो भी होता है उस हिसाब से अपना जो है आशावादी होता है, भरोसा करके अपने दावा करता है। तो यदि पार्टी हम पर भी विश्वास करती है तो मुझे लगता है कि मैं आसानी से और अच्छे वोट मार्जिन से मैं जीत दर्ज कर सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे और करेंगे भैया। सीएम भूपेश बघेल ने 4.5 साल में जो काम किया है, हर वर्ग को संतुष्ट किया है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो गोधन न्याय योजना की बात करें, या हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या बिंद्रानगर में पूरे वर्गों का जो सपोर्ट है और खुलकर कांग्रेस को करेंगे? जी जी, जरूर करेंगे, क्योंकि हम संपर्क कर रहे हैं, इसी से ही पता चल रहा है। युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सब कांग्रेस की बात करते हैं। यही सरकार हमारे जो है ध्यान रखती है, हमारे कहना चाहिए हमारे हित में हितैषी सरकार है। भैया, क्या आपने जब इतने बड़े पोस्ट में आप थे तो कांग्रेस पार्टी में आने का मन क्या आपने पहले से बना लिया था, या फिर अचानक सीएम भूपेश बघेल के कामकाज से आप इतने प्रभावित हो गए कि अचानक मन बना लिया कि नहीं, अब मुझे नौकरी छोड़कर राजनीति में जाकर आमजनों की सेवा करना है? देखिए, सरकार के काम से और भूपेश जी के काम से और पार्टी का जो रीति नीति है उससे तो मैं पहले से प्रभावित था, लेकिन मेरा नौकरी छोड़ने का कारण जो है ये राजनीति नहीं था, या पार्टी में ही सीधा आने का और काम करने का, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने घर का कारोबार देखने के लिए, क्योंकि परिवार में मेरी अभी ज़रूरत थी और दूर दूर पोस्टिंग होती है, मेरी पत्नी यहाँ रहती है देवोग में, तो इसीलिए मेरे को छोड़ना पड़ा। बाहर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद भी जब घर में आके जो इतना व्यस्त रहने वाला व्यक्ति घर में आए और बैठे रहे, कारोबार में भी आपका उतना ज़रूरत न पड़े, तो एक बेचैनी सी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों हम पब्लिक के बीच में आए, जनता के बीच में आए और काम करें, उनके साथ रहें, पार्टी के साथ रहें। तो ये रास्ता मैंने चुना, ये सबसे बढ़िया होगा कि मेरे इस पार्टी में आ जाऊं, तो मेरा जो ये है खालीपन है वो भर जाए। भैया, नौकरी छोड़ने की बात, चूंकि कोई भी व्यक्ति यदि गवर्नमेंट नौकरी पर होता है तो उसका लाइफ एकदम ये सेटल्ड लाइफ होता है, वो बिल्कुल बाहर के चौकाचौंध से दूर रहता है, और परिवार के साथ भी बिल्कुल परिवार को भी समय दे सकता है और सब कुछ चीजें उसके लिए सेट होती है। क्योंकि आपने जब नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया तो आपके घर वालों ने क्या कहा, घर वालों को क्या आपने थोड़ा समझाने में परेशानी हुई क्या कि अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ? जी जी जी, खासकर बच्चों को, बच्चे जो हालांकि बाहर पढ़ते हैं
उनको लगा कि पापा नौकरी छोड़ दोगे तो आपका इस तरह का जो लाइफ सेटल्ड है वो आप परेशान हो जाओगे वहाँ रह के, कहीं भी रहोगे तो अभी आप छोड़िए मत। पत्नी भी बहुत फेवर में नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि मैं बाहर मेरा अकेले हो जाता हूँ और दूर दूर पोस्टिंग होती है तो मेरा लाइफ अच्छा नहीं कटता, इसलिए मैं आ जाना चाहता हूँ। उस टाइम ये पॉलिटिक्स की बात ही नहीं थी, तो यही कारण है कि मैं छोड़ के आ गया। और जहाँ तक हमारे लाइफ की बात है, पब्लिक से जुड़ाव की बात, देखिए भारतीय खाद्य निगम क्या क्या करता है, उपार्जन करता है धान और गेहूं का, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी को पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजने के लिए वो प्रदाय करता है। फिर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ की ज़रूरत के, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट ही हुआ, यहाँ धान ज़्यादा होता है तो यहाँ का चावल बन के दूसरे स्टेट जाता है। उसी तरह पंजाब, हरियाणा और राज्यों में वहाँ से भी जाता है। उत्तर प्रदेश में था, वहाँ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद जो ज़्यादा खपत होने के कारण दूसरे पंजाब और हरियाणा से गेहूँ आते थे, चावल आते थे। तो और खरीदी के टाइम, धान खरीदी के टाइम, गेहूं खरीदी के टाइम हमारा किसानों से सीधा जुड़ाव होता था। हम जाते थे, उनसे मिलते थे, परेशानियों को पूछते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी बंद कमरे में ही हमेशा रहे, एसी में ही बैठे रहे, ऐसा नहीं है। हम धूप में, गर्मी में, सभी जगह, बरसात में हम जाते थे, अपना सब चीज़ देखते थे। जैसे कहीं डिस्पैच करना है स्टॉक को, कहीं से रिसीव करके डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कुल मिला के सभी तरह के स्टेक होल्डर से हमारा जुड़ाव था। पब्लिक हमारा रिलेशन हमेशा ही रहा है। तो इस कारण से अभी हम जो है, अभी घर के चार दीवारी में या बंद कमरे में बंद नहीं रह सकते, इसलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। भैया एक अंतिम सवाल ये है जी, कल बीजेपी ने भी जो पूर्व कलेक्टर थे नीलकंठ टेकाम, उनको भी टिकट दिया है। बीजेपी अब नौकरशाहों को मौका दे रही है, चुनावी मैदान पर उतार रही है जी। तो चूंकि बिजनौरगढ़ में 20 से ज्यादा उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया है जी। तो उस पूरा 20 से ज्यादा लोगों की सूची में जो कांतिलाल पाथर जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत ऊंचाई में नहीं देखता, लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी, देखिए कोई नई पार्टी तो नहीं है। यहाँ सब मंजे हुए लोग हैं, सीनियर लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। जिसकी भी काबिलियत होगी जीत की, उसको जरूर चुना जाएगा। तो इसमें सभी को किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। जीत का समीकरण देख के ही किसी को टिकट दिया जाएगा। और यदि हमको पार्टी कोई भी आदेश देती है, चाहे आपको किसी का प्रचार करने की बात हो या टिकट भी ही दे देती है, तो हम पूरे मनोयोग से हर पार्टी को जिताने के लिए, यहाँ कैंडिडेट की जिताने की बात नहीं है, सीट को जीतने के लिए पूरे मनोयोग से, पूरे ताकत से लड़ेंगे। तो ये थे कांतिलाल पाथर जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो अपने जीत के लेकर वो काफ़ी मतलब एक रणनीति बनाकर आमजनों तक पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और यदि पार्टी उन्हें मौका नहीं भी देती है और पार्टी जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाकर उतारती है, उसको जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने जो अधिकारी के रूप में जो काम किया, उनके आधिकारिक अनुभव को भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी के रूप में भी जब उन्होंने काम किया तो बंद कमरे में, एसी रूम में बैठकर उन्होंने कभी काम नहीं किया। उनका काम ऐसा था कि किसानों के बीच पहुंचकर बाकायदा चर्चा किया जाता था। फील्ड इंस्पेक्शन का जो उनका लगातार उनका काम रहता था, फील्ड में जाकर किसानों से, आमजनों से भी वो चर्चा करते थे। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की। उनका कहना है कि इस बार वो भी जगह जगह कांग्रेस पार्टी में आने के बाद गाँव-गाँव जाकर दौरा कर रहे हैं। ग्रामीणों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश के मुखिया के प्रति एक अलग ही प्यार नजर आ रहा है। ऐसे में उन्होंने पूरी तरह से वो आश्वस्त है कि इस बार बिजनौरगढ़ में बीजेपी का 15 साल का जो अभेद किला है वो ढह जाएगा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर विधायक बनेगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।